सुप्रभात। आज हम लोग क्रिया का जो बचा हुआ अंश है उसको पढ़ेंगे। तो क्रिया के दो भेद, एक तो कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के जो दो भेद थे उसको हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामिक क्रिया, कृदंत क्रिया। तो सबसे पहले है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा शब्द यानी कि प्रेरित करना, किसी को प्रेरित करके, उकसा करके कोई काम करवाना। जैसे बच्चा पानी पीता है, मम्मी बच्चे को पानी पिलाती हैं, माँ बच्चे को नौकर से पानी पिलवाती हैं। यानी कि मम्मी बच्चे को पानी पिलाती हैं। तो पहले वाक्य में कर्ता बच्चा स्वयं काम कर रहा है। दूसरे वाक्य में मम्मी दूसरे का काम करती हैं, बच्चे के लिए काम करती हैं। और तीसरे वाक्य में जो माँ है वो बच्चे का काम नौकर से करवाती हैं, खुद न करके नौकर को प्रेरित करके उससे करवाती हैं। प्रथम प्रेरणार्थक, जब कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता हुआ दूसरों को प्रेरणा देता है तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। दूसरा है संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हो तो संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, दो का मिला हुआ, संयुक्त एक साथ मिलाया हुआ। तो जैसे लता चली गई, बच्चा आ गया। संयुक्त क्रियाओं में पहली क्रिया मूल क्रिया होती है जो मुख्य अर्थ देती है। इसके बाद प्रयोग की जाने वाली क्रिया रंजक क्रिया कहलाती है। जैसे मूल क्रिया हुआ, अब देखिए बच्चा आ गया, आ भी क्रिया है, गया भी क्रिया है। तो मूल क्रिया आ है और रंजक क्रिया गया है। तो इस तरह दोनों को मिला करके आ जो मूल क्रिया है और गया है जो रंजक क्रिया है, इन दोनों को मिला करके आ गया है संयुक्त क्रिया बन जाती है। तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ है कि मुख्य क्रिया से पहले की गई क्रिया। जैसे बहुत सारा काम ऐसा होता है कि हम कहते हैं हम नहा कर खाएंगे, हम पूजा करके खाएंगे, हम सो कर उठेंगे तब पढ़ेंगे। तो इस तरह जब हम कहते हैं तो नहा कर खाना, खाना भी क्रिया है और नहाना भी क्रिया है। तो इस तरह पहले नहाएगा तो नहाना जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है और खाना जो है मुख्य क्रिया है। फिर है नामिक क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्द से बनी क्रियाएं नामिक क्रिया या नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। जैसे संज्ञा शब्द से चक्कर से चकराना, शर्म से शर्माना। सर्वनाम शब्दों से अपना से अपनाना। विशेषण शब्दों से साठ से सठियाना।
दोहरा से दोहराना आदि। अनुकरणवाची शब्दों से हिन से हिनाना आदि ये नामिक क्रियाएं हैं। फिर है कृदंत क्रियाएं। शब्दों के अंत में प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर बनी क्रियाएं कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वर्तमान कालिक कृदंत क्रियाएं देखता, चलता आदि। भूतकालिक क्रियाएं देखा। पूर्वकालिक क्रियाएं चल कर, देख कर, खाकर आदि। धन्यवाद।